Hey guys, I hope you people are doing great. So आज इस सेशन के अंदर we will be discussing the new topic in digital circuits. So digital circuit का लेक्चर्स ऐसा होता है, बेसिक्स सभी को पता होता है, पर थोड़ा सा इसका एप्लीकेशंस भी पता होना चाहिए. कुछ टॉपिक्स ऐसा होता है उसमें बहुत सारे बच्चों को इट इज नॉट जनरली डिस्कस्ड इन मेनी लेक्चर्स. So like counters you people might know in the digital circuits. आज हम इस सेशन के अंदर एक डिफरेंट वे अप्रोच टू द काउंटर्स डिस्कस कर सकते हैं. देख सकते हैं अपने इस सेशन के अंदर हम सैचुरेटिंग और नॉन सैचुरेटिंग काउंटर का अंदर डिफरेंस क्या है, ये पॉइंट डिस्कस करना चाहिए मैंने इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर. बट वन थिंग, प्लीज वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड ऑफ द सेशन. मैं कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस भी आपको दिखाना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं. सी हियर कुछ सेंसर्स में कैसा होता है, ये सैचुरेटिंग क्या होता है, नॉन सैचुरेटिंग क्या होता है, किस चीज को कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, सभी चीज वी विल बी डिस्कसिंग. सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, एंड तक देख लो, आपको सारी चीज मिलेगा. सो फर्स्टली यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स. हम आई होप यू नो द बेसिक्स ऑफ द काउंटर. काउंटर का बेसिक काम क्या है भाई, मेरे हर क्लॉक पल्स दे दिया तो एक क्लॉक पल्स में एक काउंट करेगा. अगले क्लॉक दिया तो अगले वाला काउंट पे चलेगा. अगले वाला काउंट में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रैंडम कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिजाइन. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, रैंडम, कंटिन्यूअस, एंड व्हाट वी कॉल अप काउंटर, डाउन काउंटर, सभी चीज हो सकते हैं. वो सभी बेसिक्स वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर. बेसिक डिफरेंस ऑफ सैचुरेटिंग एंड नॉन सैचुरेटिंग काउंटर, ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सभी चीज हम डिस्कस करना चाहिए इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर. सो आप देख सकते हैं पहले सैचुरेटिंग काउंटर. सो आप कोई भी इंटरव्यू फेस करना चाहिए तो डिजिटल सर्क्यूट्स में दीज पर्टिकुलर सेशंस आई एम डूइंग, दीज आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. क्योंकि इंटरव्यूज पे आप जाएंगे तो वीएलएसए वगैरह वहीं पे दे डोंट चेक योर कन्वेंशनल लॉजिक. दे डोंट आस्क यू व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज काउंटर, व्हाट इज रजिस्टर. ये सभी चीज सबको पता है ना. दिस इज दे वांट यू समथिंग मोर दे कैन एक्सपेक्ट. दे वांट यू सी यू whether you are able to understand the real time applications or not, whether you are able to know these minute differences or not. I don't know how many of you know this concept before attending this lecture. So comment के अंदर आप लोग comment डाल दो, already you know this concept or not. If you don't know, definitely this lecture will help you to face one interview question or sometimes exam पे भी आ सकते. So saturating and non saturating counters में difference क्या होता है? So generally the counters you study in your रेगुलर डिजिटल सर्क्यूट्स, रिपल काउंटर्स, ये सभी चीज होते हैं ना मॉड्यूलर ऑपरेशन. क्या करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 काम होने के बाद वापस सेम काम कंटिन्यू करेगा. इसको बोलते हैं नॉन सैचुरेटिंग काउंटर. वो बंद नहीं हो पाएगा, कोई भी काउंट आने के बाद इट विल नॉट स्टॉप फर्दर, इट विल कंटिन्यू. जीरो के बाद वन, एक सिंपल बेसिक एग्जांपल ले लिया तो 0 1 2 3 के चार मॉड 4 काउंटर ले लिया तो मॉड्यूलर ऑपरेशन बोलते हैं इसको. क्यों मॉड्यूलर ऑपरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये इसके बाद इट विल कंटिन्यू द सेम सीक्वेंस 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3. दिस विल रिपीट द सेम अगेन एंड अगेन. सो these are called non saturating counters which will never end. सैचुरेटिंग काउंटर ऐसा होता है, एक काउंट वैल्यू रीच होने के बाद द काउंटर विल स्टॉप काउंटिंग फर्दर. ये काउंट कुछ वैल्यू हो सकती है, इट में बी 7, इट में बी 3, कुछ भी हो सकते हैं. ये वैल्यू रीच होने के बाद एक सैचुरेटिंग काउंटर विल स्टॉप. स्टॉप का मतलब विल इट बिकम जीरो, विल इट रीसेट, नहीं भाई, उस वाला काउंट पे वेट करेगा, उस वाला काउंट पे वेट करेगा until you clear the state or something. So देखो, this is one example where ये पर्टिकुलर स्टेट होने के बाद इवन द क्लॉक कम्स और इनपुट कम्स, इट विल स्टे एट द सेम स्टेट. दिस आर कॉल्ड एज द सैचुरेटिंग काउंटर्स. काउंटर्स दैट स्टॉप एट देयर मैक्सिमम वैल्यू स्टे एट देयर until you reset. So example loop वाला काउंटर, watchdog timers, these are 1 minute. Okay, now similarly examples I'll explain more elaborately, don't worry about it. So similarly we have non-saturating counters. Non-saturating counter क्या करेगा ना, काम देख सकते हैं, ये cyclic operation, काम होने के बाद repeat 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 same. For example you have a mod 8 काउंटर. क्या करेगा ये, 0 1 2 3 7, इसके बाद इट विल रिपीट द सेम सीक्वेंस ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3. सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज इट्स आउटपुट एट क्लॉक 35,
हम क्या करेगा 37 फॉर एग्जांपल 37 को परसेंटाइल ऑपरेशन करके मॉड ऑफ द काउंटर मॉड 8 काउंटर है ना किया तो व्हाट इज द रिजल्ट यू विल बी गेटिंग 5 सो फिफ्थ क्लॉक पल्स का आउटपुट दैट इज आउटपुट विल बी इक्वल टू 4 ऐसा बोल सकते हैं बट दिस इज फॉर सच नॉन सैचुरेटिंग काउंटर अगर मैं सेम ही क्वेश्चन सैचुरेटिंग काउंटर के बारे में पूछ लिया तो देन व्हाट हैपेंस so देखो it will after reaching the maximum it will reset to zero and continue the same almost it will never stop okay suppose इसी क्वेश्चन में इसी मॉडल सपोज हियर मेरा पास मॉड 8 काउंटर है तो क्या हो पाएगा 0 1 2 7 7 के बाद it will stay at 7 only suppose if I ask you at clock 37 okay what is your output when the clock is more than or equal to 8 then because it is a mod 8 counter output is equal to maximum value कितना यहीं पे 7 so understand मैंने एग्जांपल में once it reaches the eighth clock the last clock after that कितना भी clocks दे दिया तो it will continue in the same state ठीक है सर अभी हम क्या डिस्कस करेगा how to design this दूसरा पार्ट एप्लीकेशंस क्योंकि यू अंडरस्टैंड द बेसिक देन देयर इज नो यूज आपको पता होना चाहिए कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये चीज सो इसके लिए देखो सो लिसन हियर सो द रियल टाइम एप्लीकेशन देख सकते हैं आप सैचुरेटिंग काउंटर एंड नॉन सैचुरेटिंग काउंटर सो लिसन हियर सपोज आपने आजकल आईओटी ट्रेंडिंग पे है मैं भी उस पे काम कर रहा हूँ सो इसका एग्जांपल ले लिया ओके सो कुछ सेंसर्स है हमारे पास ओके सेंसर डेटा मॉनिटरिंग एरर ट्रैकिंग इन द कंट्रोल सिस्टम्स इस वाला चीजेस में वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ सैचुरेटिंग काउंटर्स सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए तो यस डेफिनेटली आई कैन डू दैट सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मेरे पास इतना सेंसर्स है कोई भी सेंसर तो डिटेक्ट कर रहा है इतना टेम्परेचर है भाई इतना रूम टेम्परेचर रूम पे इतना पार्टिकल्स होता है ना एयर पार्टिकल्स ये पर्टिकुलर सीओ इतना कार्बन डाइऑक्साइड इतना है ये सभी चीज ये मॉनिटर कर रहा है ले रहा है सो ओके फाइन सपोज समटाइम्स मैं कुछ काम कर रहा हूँ मेरा टेम्परेचर रेज हो रहा है मेरा मेरा डिवाइस का काम कर रहा हूँ टेम्परेचर रेज आ रहा है सो काउंटर इज इंक्रीमेंटिंग 1 2 3 लाइक दैट 10 डिग्रीज 20 डिग्रीज 30 डिग्रीज 50 डिग्रीज इसके बाद इट शुड वंस इट रीचेस द 50 डिग्रीज देन डिस्प्ले में ऐसा होना चाहिए अरे भैया 50 डिग्रीज आ गया तुम कुछ काम करो ना ये तो डिवाइस चलेगा सो क्या करेगा ना 50 डिग्रीज आने के बाद इट विल सैचुरेट एट 50 के बाद जीरो हो जाएंगे तो इट इज नॉट प्रॉपरली डिस्प्लेइंग योर रिजल्ट क्योंकि अंडरस्टैंड एप्लीकेशन में क्या मेरे टेम्परेचर का मेजरमेंट हो रहा है सो इट इंक्रीजेस टू 50 डिग्रीज 50 डिग्रीज तो रीच हो गया 50 डिग्रीज रीच होने के बाद what happens it will stop at that point and maybe it will generate some alarm it may generate it should be giving some display कुछ interrupt driven program चलेगा then it will do some operation but this counter क्या करेगा once it reaches the particular set point हम fix करेंगे ना वो value reach करने तक count करके वो आने के बाद it will stop and show you until okay मैं कुछ काम करेगा ऐसा reset करने तक it will display the same value ठीक है अंडरस्टैंड सो दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न योर डिजिटल यार केवल वंस एंड जीरोस पढ़ के जाएंगे तो कोई मजा नहीं आएगा आपको ये पता होना चाहिए इसका एप्लीकेशन क्या ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं बाद में फ्यूचर पे यू विल बी एबल टू लर्न द थिंग्स प्रॉपरली दैट इज द रीजन आई विल डिस्कस द सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर वे एवरी टॉपिक में कुछ देना चाहिए हमेशा हमेशा कुछ रिलेट करना चाहिए हाउ और वेयर इट विल बी अप्लाइड ठीक है चलो सो अंडरस्टैंड सेम हैपेंस विद एनी ऑफ देम maybe you are measuring the temperature humidity कुछ भी एनीथिंग यू आर मेजरिंग आपका सेंसर डिटेक्ट करके काउंट ये वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट काउंट सो ओके देन ये काम होने के देन व्हाट हैपेंस वंस इट रीचेस दिस पर्टिकुलर वैल्यू स्टॉप इट ओके हियर एक सिंपल एग्जांपल ले लिया व्हेन द टेंपरेचर इज सिंपली राइजिंग प्रैक्टिकली इट मे बी रैंडम बिहेवियर हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इट डिपेंड्स देन वी कैन हैव द बोथ बाई डायरेक्शनल काउंटर भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं चलो but maximum value आने के बाद it should generate some interrupt it should give the output constantly until you reset in these kind of applications we will go for the saturating counter ठीक है so like 0 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद it will stay at 7 and display the 7 until you reset for example of a mod 8 counter मैंने ले लिया चलो then go for the next case so
नॉन सैचुरेटिंग काउंटर्स आर द काउंटर्स विच यूज इन योर डे टू डे लाइफ। आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस में देख सकते हैं इसको। बेस्ट एग्जांपल इज ए डिजिटल क्लॉक। आपका घड़िया गाड़ी चल रहा है, घड़िया में क्या होता है ना, सो 35 सेकेंड्स, 36, 37, 38, 39, इट रीचेस 59। 59 के बाद क्या, it will not stop, it will go back to zero and it will repeat the sequence again and again. Same here, 0 to 23, 23 के बाद it will become 0 and reset again, continue. These are an example of non-saturating counter. This is an example of the non-saturating counter. So I hope you understand the difference between the saturating and non-saturating counter. अभी हम ये भी देख सकते हैं डिजाइन कैसा करना है इसको. So we will see how to design this also. But now I hope you understand the basic, right? This is an example of non-saturating because आपका clock जो है ना, it should run until the power supply is available. It should run continuously, right? A digital clocks, etc. So real-time clock cycle, cyclic data logging, a continuous process कोई भी हो सकते हैं in IoT, etc. There we will be using non-saturating counter. It will take that maybe block by block, कुछ भी से जीरो से अगेन जीरो तक एक काम करो, जीरो से अगेन जीरो तक कुछ काम करो और कुछ डिले जनरेट करो। एक काम करो, जीरो होने के बाद दूसरा काम करो, अगेन जीरो होने के बाद नेक्स्ट काम करो। ऐसा कोई भी साइक्लिक काम आप करना चाहे तो व्हेन यू रिक्वायर the thing to be done multiple times, n number of times repeatedly, you can go for the non-saturating count. So I hope you understand this, the difference between the saturating and non-saturating. काम तो आसान है, the thing you are learning is the same basic. अभी तक आपको भी पता हो सकते हैं, but maybe you are not able to think in this particular way. Counter का differences ऐसा हो सकते हैं, okay? Or how we can apply in your real time application. एंड ये होता है ना नॉन बाइनरी काउंटर। बाइनरी काउंटर क्या, 0 to 2 power n-1 काउंट करेगा। सो इफ यू टेक 6 बिट, इट विल काउंट टू 0 to 64, 5 बिट 0 to 30, 63, 0 to 31 तक काउंट करेगा। बट मेरा क्लॉक का टाइम क्या 0 to 23 होता है, देन वी शुड क्लियर इट असिंक्रोनसली। दोस थिंग्स यू स्टडी इन योर डिजिटल एनीवे। चलो, आपको डिजाइन दिखाना चाहिए मैंने। we can design it very easily. So कोई भी काउंटर आप डिजाइन करना चाहे तो प्रोसेस इज सेम ना, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट state. Okay, so I want to count 0 1 2 3. Okay, इसके बाद I want to stay at 3, then it is called as a saturating counter. If you want 0 1 2 3 के बाद वापस 0 पे आना चाहिए तो it is called as non-saturating counter. So in the design itself we will take care Q1 Q0. So first you take all the possible combinations, then 0 connect state 1, 1 connect state 2, 2 connect state 3, 3 connect state भी 3 लेना चाहिए। Okay, in this case only this stage changes to 0 0 if it is non-saturating. ओके, नॉन सैचुरेटिंग। अगर नॉन सैचुरेटिंग है तो टी के बाद नेक्स्ट स्टेट पे 0 0 ले सकते हैं। देन वी विल टेक द इनपुट्स like a regular what we call you may take a D flip flop or any flip flop of your choice। इसका excitation table ले सकते हैं यहीं पे, 0 1 1 0 1 1 or it may be 0 0, depends on the design, and simplify by K-map and you will get the equations for D1 D0. So that is, this design is very simple. Only thing is in the design input output table present state next state में last state के बाद next state क्या, 0 नहीं होना चाहिए। it should be the last state which where you want to stop at 3 I want to stop, keep it there। 3 के next state भी 3 होना चाहिए, ऐसा डिजाइन करना। डिजाइन पे केवल एक लास्ट स्टेट चेंज किया तो नॉन सैचुरेटिंग काउंटर सैचुरेटिंग काउंटर जैसा चेंज हो पाएगा। सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। सो छोटे छोटे सेशंस में मैं आपको नॉलेज देना चाहिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस का। एक अच्छी बुक भी है मेरे पास, इंटेल एक्सेट्रा, लाइक टॉप कंपनीज का इंटरव्यू क्वेश्चंस मेरे पास है। वो सभी क्वेश्चंस का एक दो सेशंस में नहीं हो पाएगा। जैसा जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा छोटे छोटे सेशंस में आई विल बी कवरिंग सम गुड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो, सो I hope you know the quality I give you for the digital circuits. So मैं digital course launch कर रहा हूँ November 4 से।
2 साल तक के पहले मैं तो एक लाइव सेशंस ले लिया डिजिटल का, अभी 2 साल के बाद वापस लाइव ले रहा हूँ डिजिटल का। हमारा एग्जाम दोस्त ऐप के अंदर अब 2026 का गेट प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल सब्जेक्ट। नहीं तो 2025 में अभी तक आपका डिजिटल प्रिपरेशन नहीं हुआ तो definitely join my class. You can see definitely the difference between the other classes and this particular class in the digital. Every particular topic may I will give you the best possible content with something difference you can feel like अरे यार ये हमको पता नहीं, हम ऐसा नहीं सोचा, डिजिटल हमने अभी तक पढ़ लिया बट ये हमको पता नहीं, ऐसा डिफरेंस आई विल बी शोइंग। ठीक है, चलो। सो अभी हमारा दिवाली का ऑफर चल रहा है मेरा कोर्स में, 50% ऑफर मिलेगा आपको, DW50 डाल दिया तो यू विल गेट फॉर 1750 ओनली। एंड ऑल द कोर्सेस, एग्जाम दोस्त का सभी कोर्सेस में 50%, हमारा कोई भी कोर्स ले लो, इंडिविजुअल कोर्स और ग्रुप कोर्स, सभी कोर्सेस में 50% ऑफ चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं इसका DW50 डाल के। सो आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा एग्जाम दोस्त का नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज। ठीक है, सो नवंबर 4 से शुरू हो रहा है ये वाला बैच। इसके अंदर आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड बच्चों के लिए मैं अलग से डाउट सेशंस भी कंडक्ट करेगा एंड यू विल गेट DPP एग्जामिनेशंस एवरीथिंग, इट्स अ फुल फ्लेज्ड कोर्स एंड द कोर्स विल कंप्लीट बाय December 10th। एक महीने के अंदर आपको पूरा डिजिटल पूरा CO खत्म हो पाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू ऑल, बाय बाय।